इबादत के शुरू में गाएंगे हम गीत नंबर 1, हिम नंबर 1। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरती खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे।
कादर मतलब पर असली खुदा, तूने अपने बंदों को ये तौफीक दी है कि हम सच्चे ईमान के इकरार से असली सालूस के जमाल की तस्लीम करें और जनाब इलाही की कुदरत को मानकर वाहिद खुदा की परस्तिश करें। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें इस इंसान पर साबित कदम रख और हमेशा सब मुसीबतों से बचा, कि तू वाहिद खुदा अब्दुल आबाद जिंदा और सल्तनत करने वाला है। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। निर्गमन उसका छठा बाब उसकी 2 आयत से लेके 8वीं आयत तक। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसकी 12 से लेके 19 आयत तक। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। नए नियम से रोमियो की पत्री उसका 8 बाब उसकी 11 से 17 आयत। नए नियम रोमियो की पत्री उसका 8 बाब उसकी 11 से 17 आयत तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यह परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे गीत नंबर 184, हिम नंबर 184। जो का
हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील से नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि परमेश्वर आपके वचन की ओर देख सकें। और परमेश्वर आपके वचन को जब देखते हैं तो आपसे मांगते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि आपकी पवित्र आत्मा में होकर इसे समझ सकें, अपने जीवनों में ले सकें, और परमेश्वर आपके नाम को सच्ची महिमा दे सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी आज की इबादत का जो विषय है वो है पवित्र त्रिएक परमेश्वर, गॉड द होली ट्रिनिटी। शायद चार्ल्स स्पर्जन है जिन्होंने कहा था अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मसीही हैं तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर को कैसे जानते हैं? जैसा परमेश्वर ने कलाम में अपने आप को हम पर जाहिर किया है। और कलाम में परमेश्वर ने अपने आप को हम पर जिस सूरत में जाहिर किया है वो है त्रिएक परमेश्वर, गॉड द होली ट्रिनिटी। आर.सी. स्प्राउल जो कि बहुत बड़े थियोलॉजियन रहे हैं और बाइबल के बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, उनके आखिरी दिनों में जब वो प्रचार करते थे, जब सिखाते थे, उनसे पूछा गया कि आपके अनुभव के साथ आप क्या समझते हैं कि आने वाले 10-20 या कुछ सालों में मसीह समाज के सामने या चर्च के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी? उन्होंने कहा आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी वो ये होंगी कि पहले तो यीशु की डिविनिटी, उनके परमेश्वर होने की बात को नकारने की कोशिश की जाएगी, और दूसरी ट्रिनिटी, ये जो शिक्षा है, ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है, ट्रिनिटी का जो हमारा बुनियादी ईमान है, उसको भी चैलेंज किया जाएगा और उसको भी नकारने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो मसीह समाज, मसीह ईमान को बहुत बड़ी ठोकर लगेगी और मसीह ईमान के लिए खड़ा रहना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे और आपके लिए भी ट्रिनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रिनिटी को जानते हैं, उसको समझते हैं, तो हम समझा भी पाएंगे अपने आने वाले नस्लों को, अपनी कौम को और उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी हम सब पर है। इसलिए ट्रिनिटी को जानने के लिए आज थोड़ा समय बिताएंगे। लेकिन एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ट्रिनिटी मेरे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मेरा ईमान अपनी जगह पर है, मैं मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर पिता पर ईमान रखता हूँ, मुझे इसके बारे में और गहराई से जानने की क्या ज़रूरत है? ये तो थियोलॉजियंस या सेमिनरी के स्टूडेंट्स या पास्टर्स का काम है, जिनका इंटरेस्ट भी है, जिनके पास समय भी है। मैं इसमें अपना समय क्यों बिताऊँ?
मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरी रोज बरोज की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। थोड़ी देर के लिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी की शिक्षा क्या है और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम इस शिक्षा के जरिए अपनी ज़िंदगी में इसको समझ सकें और लोगों को समझा सकें। नाउ व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी? हाउ डू वी अंडरस्टैंड ट्रायून गॉड? जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, अपने अकीदे को कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम ये भी कहते हैं पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और ये तीनों परमेश्वर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, पिता पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा पिता नहीं है, और उसी तरीके से पुत्र भी पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा भी पुत्र नहीं है। ये तीनों अलग अलग हैं। उसके साथ जब हम ये कहते हैं कि एक परमेश्वर है लेकिन हम तीन नामों को लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, कोई विरोधाभास है। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रिनिटी को सही तरीके से समझ जाएं तो हम ये भी जान जाएंगे कि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इलॉजिकल नहीं है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, ट्रिनिटी को समझाने के लिए ज़्यादातर लोग एकदम से एनालॉजीज या उदाहरण एग्जाम्पल्स में चले जाते हैं, जबकि हमें इसकी एक अच्छी डेफिनेशन, एक परिभाषा आनी ज़रूरी है। क्योंकि एनालॉजीज और जो एग्जाम्पल्स हैं उनका काम होता है कि एक डेफिनेशन को सही तरीके से समझा पाए। इसलिए इस डेफिनेशन का जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ट्रिनिटी को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जब ट्रिनिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं देयर इज़ वन गॉड, गॉड इज़ वन इन हिज एसेंस। परमेश्वर का सार, उसका अस्तित्व, उसका वजूद एक है, लेकिन उसके तीन व्यक्तित्व हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। और जब हम ये कह रहे हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वजूद है वो व्यक्तित्व से अलग होता है। अस्तित्व और व्यक्तित्व में फर्क होता है। एसेंस और सब्सटेंस जो होता है वो निचोड़ होता है किसी चीज़ का, और जो व्यक्तित्व होता है वो एसेंस या उस सब्सटेंस से अलग हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें अपनी, अगर मैं अपना एग्जाम्पल देके कहूँ कि मैं क्या हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका नाम जेकब है। वॉट आई एम ए ह्यूमन बीइंग। हु आई एम जेकब। ये मेरी वॉटनेस और मेरी हूनेस में जो फर्क है, मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, ये जो अंतर है, ये इस बात को जाहिर करता है कि दोनों में फ़र्क है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरी वॉटनेस है, जो मेरा क्या होना है, मैं एक जिस्म हूँ जिसके अंदर मसल्स हैं, बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, और उसके अंदर मांस और लहू है। और अगर मैं बताऊँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बड़ा इमोशनल हूँ, जो बड़ा केयरिंग हूँ, या मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ। आप किसी भी तरीके से मेरे व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। लेकिन परेशानी क्या है कि जो हम इंसान हैं, हमारा एक ही अस्तित्व, एक ही बीइंग, एक ही एसेंस हो सकता है, और हमारा एक ही पर्सन या एक ही पर्सनैलिटी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर जो हमारी समझ से बाहर है, उसका बीइंग, उसका एसेंस, उसका सब्सटेंस एक हो सकता है, लेकिन उसके पास उसके साथ साथ एक से ज़्यादा व्यक्तित्व हो सकते हैं, और वो हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर के जो उसका एसेंस एक है, उसके तीन व्यक्तित्व हैं। परमेश्वर का एसेंस इन तीनों व्यक्तित्व की वजह से डिवाइड नहीं होता, बढ़ता नहीं है। और ये जो तीनों व्यक्तित्व हैं, ये आपस में ब्लेंड नहीं होते, एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं होते। ये खासियत है ट्रिनिटी की। और अगर हम ट्रिनिटी को जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी जान सकते हैं कि वचन उसके बारे में क्या कहता है। वचन हमें बताता है, अगर हम व्यवस्था वितरण उसके 6 अध्याय उसके
चौथे पद को देखें तो वहां पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। एक परमेश्वर की बात यहाँ पर की गई है। और जब हम बात करते हैं एक परमेश्वर की, और जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया एखाद, उसको अगर हम देखें तो ये वही शब्द है जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके 24वें पद में भी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर आदम और हव्वा के बारे में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पे भी जो शब्द एक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो वही शब्द है जो व्यवस्था वितरण 6:4 में इस्तेमाल किया गया। और जो शब्द एखाद है इसका मतलब एक, पर इसका एक और मतलब है यूनाइटेड। तो हम कह सकते हैं कि जब मूसा ये शब्द कह रहा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, ही इज सेइंग आवर गॉड इज यूनाइटेड गॉड। हमारा परमेश्वर एक है लेकिन उसके अंदर यूनिटी है। इसीलिए हम कहते हैं वी वर्शिप ट्रिनिटी इन यूनिटी। और अगर हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद को देखें और वहाँ पर सृष्टि को देखें तो वहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहाँ पर सृष्टि की बात है और किसने की? परमेश्वर ने की। और परमेश्वर के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है एलोहिम, ये एक प्लूरल शब्द है, बहुवचन में है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब, जो सृष्टि के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो सिंगुलर में है। यहाँ पर कलाम में ये भी बता रहा है कि हमारा परमेश्वर वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ये व्यक्तित्व आते हैं। क्योंकि कलाम में जब हम आगे जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में तो वहाँ पर ये भी आता है, एक अध्याय उसके 26 और 27 में, कि परमेश्वर कहता है कि आओ अब हम उन्हें अपनी सूरत में बनाएं। परमेश्वर यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है कि आओ हम उन्हें अपनी सूरत में बनाएं। हम की बात कर रहा है, देयर आर मोर देन वन। और उसी तरीके से जब 3 और उसके 22वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। हम की बात यहाँ पर भी की गई है। देयर इज मोर देन वन पर्सन इन गॉड। और ये वो चीज़ है जो हमें बताती है कि परमेश्वर में एक से ज़्यादा व्यक्तित्व है। परमेश्वर का सार, उसका एसेंस, उसका स्वभाव और उसका अस्तित्व एक है, लेकिन उसी अस्तित्व में 3 व्यक्तित्व हैं। और ये व्यक्तित्व परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और ये जो डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में जब चैलेंज किया जाता है तो कई बार कहा जाता है कि बाइबल में तो कहीं ट्रिनिटी शब्द आता नहीं है। तो अजीज़ों, अगर इस तरीके से चैलेंज करेंगे तो बाइबल में तो बाइबल शब्द भी नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइबल सच नहीं है। बाइबल में ना तो ओमनी प्रेजेंट, ना ओमनिशिएंट, ना ओमनीपोटेंट ये शब्द आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परमेश्वर ना तो सर्वशक्तिमान है, ना सर्वज्ञानी है और ना ही वो सर्वव्यापी है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हम बाइबल में से लेते हैं, लेकिन वो शब्द बाइबल में नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि किसी विषय के बारे में बाइबल कहती क्या है। किसी भी डॉक्ट्रिन, किसी शिक्षा के विषय में हम बाइबल के अंदर से क्या पाते हैं। क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि ये जो शिक्षा है, डॉक्ट्रिन है, ये आउट ऑफ थिन एयर कहीं से निकाल ली गई, बाइबल में से नहीं है। और टर्टुलियन जो कि अर्ली चर्च फादर्स कहलाते हैं, जो कि 160 एडी से 230 एडी तक रहे, सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? उन्होंने कहा था ट्रिनिटी ऑफ वन डिविनिटी, एक परमेश्वर के अंदर त्रिएकता। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले ट्रिनिटी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने ये शब्द आउट ऑफ थिन एयर इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कलाम में से इसकी शिक्षाओं को
सही तरीके से अपने आप के लिए परखा, जांचा और उसके बाद इस शिक्षा को हमारे सामने रखा। और उसके बाद लगातार अर्ली चर्च फादर्स, अर्ली चर्च में इस बात के ऊपर डिस्कशन, डिबेट्स होते रहे। और कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर कलाम में देखें तो कलाम हमें क्या बताता है? कलाम हमें बताता है कि एक परमेश्वर है, और उसके लिए बहुत सी वर्सेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। व्यवस्था वितरण 4 उसका 35वां पद, उसका 39वां पद, 6 अध्याय का 4था पद जो भी हमने पढ़ा था, यशाया उसका 43 उसका 10वां पद, 44 अध्याय का 6 से 8 पद तक, और 2 तिमोथी उसके 2 और उसके 5वें पद को देख सकते हैं। और ऐसे बहुत से पद हैं जो बताते हैं कि एक परमेश्वर है, और ऐसे बहुत से पद हैं जो ये बताते हैं कि पिता परमेश्वर है। कुलुसियों 1 अध्याय उसका 2 और 3 पद, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय 17 पद। उसके बाद बहुत से बाइबल के पद हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर पुत्र परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 5:17, यूहन्ना 8:58, यूहन्ना 10:30, यूहन्ना 20:28, फिलिपियंस 2 और उसका 6 पद, कोलोसियंस उसका 2 और उसका 9वां पद, तीतुस उसका 2 और उसका 13 पद। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पद हैं जो हमें बताते हैं कि पुत्र परमेश्वर है। उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में भी ऐसे बहुत से पद हैं जो हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और उसके बाद बहुत से ऐसे पद बताते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज हैं, ये अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अगर इन सारी बातों को देखें इससे क्या नतीजा निकलता है? उससे ये नतीजा निकलता है एक परमेश्वर है, और ये 3 अलग अलग व्यक्तित्व में है। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। परमेश्वर का सार, उसका अस्तित्व एक है, लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं, तीनों परमेश्वर है। लेकिन इसको एक और तरीके से चैलेंज किया जाता है। इसको चैलेंज किया जाता है कि तीनों परमेश्वर तो हैं, लेकिन पिता जो है वो सुप्रीम है, और बाकी पुत्र और पवित्र आत्मा इसके नीचे आते हैं। इसे सबॉर्डिनेशन की एक शिक्षा कहा जाता है। लेकिन चर्च ये कहता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो सही शिक्षाओं को मानने वाला है, कि हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इनके बारे में हम कह सकते हैं दे आर को इक्वल, को इटर्नल एंड दे आर को एसेंशियल। ये बराबर हैं महिमा में, सामर्थ्य में, अधिकार में, और आराधना किए जाने के लिए जो योग्यता है, इन सब के अंदर बराबर है। ये एक दूसरे से छोटे नहीं हैं, ये तीनों बराबर हैं। फिर इस शिक्षा को दूसरे तरीके से मरोड़ने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है चलो ठीक है, तीनों परमेश्वर हैं, इसका मतलब 3 परमेश्वर हैं, जिसे ट्राइथियज्म की बात कही जाती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम 3 परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके अंदर 3 व्यक्तित्व हैं। वी डोंट बिलीव इन ट्राइथियज्म, वी बिलीव इन वन गॉड, और हम जानते हैं कि सिर्फ एक परमेश्वर है, वन एंड ओनली गॉड। फिर एक और तरीके से इस शिक्षा को मरोड़ा जाता है। ठीक है, ये मान लिया कि 3 व्यक्तित्व जो हैं तीनों बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के समान हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं ये एक ही है जो अलग अलग समय पर अपने अपने रोल को बदलता है। एक समय में पिता का काम है, वो पिता का काम पूरा करता है, फिर उसके बाद वो दूसरे रोल को लेता है, वो पुत्र के रोल को पूरा करता है, उसके काम को पूरा करता है, उसके बाद फिर वो तीसरे रोल को पूरा करता है, पवित्र आत्मा के रोल को पूरा करता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो सही शिक्षा को मानने वाला चर्च है, वो कहता है हम इस बात को भी नहीं मानते। हम कहते हैं कि ये जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व हैं, ये हमेशा शुरू से हैं, एक साथ हैं और को एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग रोल को प्ले नहीं करते। तीनों एक साथ परमेश्वर हैं, तीनों व्यक्तित्व एक साथ परमेश्वर हैं, और एक परमेश्वर के उस सार में ये बटे हुए नहीं हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्तित्व हैं।
अजीज़ों, जो शिक्षाएं हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेशन की है या अडॉप्शन की है या ट्राइथेइज्म की है या मॉडलिज्म की, अलग अलग बोर्ड्स की जो परमेश्वर की बात करते हैं, ये सब ट्रिनिटी की शिक्षाओं को, उसकी डॉक्ट्रिन को एक गलत आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे और आपको ये समझना है कि ये जो शिक्षाएं हैं ये बाइबल में हमें मिलती हैं, कि बाइबल में हमें ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से मिलता है कि एक परमेश्वर है जिसका अस्तित्व एक है, जिसका वजूद एक है, उसमें तीन व्यक्तित्व हैं। और बाइबल हमें ये बताती है कि तीनों एक ही जगह पर एक साथ भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय परमेश्वर पिता की आवाज़ आती है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब ये बात कह रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है और पुत्र भी है, तीनों एक साथ है। ये तीनों अलग अलग रोल जो है एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा है, इन तीनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, एक ही जगह पर। और प्रभु यीशु मसीह जब कमांड देते हैं ग्रेट कमीशन का, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जाओ, जाके जगत के लोगों को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। वहां पर भी तीनों के नाम में बपतिस्मा देने की बात की गई है, लेकिन जो वहां पर नाम इस्तेमाल किया गया है, जो नाउन है, वो सिंगुलर है और बात की गई है तीन की, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। तो अजीजों, कलाम बिल्कुल स्पष्ट है, वो हमें बता रहा है कि हमारा ईमान एक परमेश्वर में है, जिसके एसेंस, जिसके सार को बांटा नहीं जा सकता, वो बट नहीं सकता। लेकिन उसके तीन व्यक्तित्व हैं जिनको ब्लेंड नहीं किया जा सकता, जिनको एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल, जोड़ा नहीं जा सकता, वो अपने आप में अलग अलग है। ट्रिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है और त्रिएक परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है? व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रिनिटी? जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, इस त्रिएक परमेश्वर की अहमियत की, तो हम पिछले कुछ हफ्तों से यूहन्ना की इंजील में से अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना 14, 15, 16, 17 की जब बात करते हैं, तो बार बार परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात हमारे सामने आती है। और वहाँ पर हम देखते हैं 14वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को हौसला देना पड़ता है, उन चेलों को जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और बिल्कुल हौसला पस्त है, उनको जब खुदावंद यीशु मसीह उनका ढांढस बताते हैं, तो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं ट्रिनिटी की, कि वो पिता से कहेंगे कि पवित्र आत्मा को भेजें। यहाँ पर तीनों की बात आ जाती है, और वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो किस तरीके से उनको हौसला देगा, किस तरीके से उनको सारी बातें समझाएगा। ये काम है कि ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पिता है, ही इज द कॉज, फादर इज द कॉज, द ओरिजिन एंड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो पिता है वो हर एक बात का कारण है, वो सृष्टि का कारण है, और जितनी चीज़ें शुरू हुई उनके पीछे जो भी स्रोत है वो परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पुत्र जो है, ही इज द वर्ड, द विजडम एंड इमेज ऑफ गॉड द फादर। वो परमेश्वर पिता का वचन है, परमेश्वर पिता का वो बुद्धि है, और परमेश्वर पिता का वो एक स्वरूप है। क्योंकि अगर स्वरूप की बात करते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है, ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड द फादर। वो परमेश्वर पिता का एकदम से सही स्वरूप है। और जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, कह सकते हैं कि वो सनातन सामर्थ है, द इटर्नल पावर। और किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके अलग अलग ऑफिसेस क्या हैं। परमेश्वर पिता जो है वो सृष्टि करता है, सृष्टि करता है अपनी सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर पुत्र उस सृष्टि को, उसमें जो हम मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, उनको बचाता है, उनको छुड़ाता है, उनका उद्धार करता है अपने लहू के द्वारा। और जो पवित्र आत्मा है वो हमें पवित्रीकरण में लेकर जाती है, हमें सैंक्टिफाई करती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करता है अपने उस मौजूदगी के द्वारा
जो अपने उस वास के द्वारा जो हमें वो करता है उससे करता है। और इसको और भी अगर आसान करना है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता का ये काम है कि वो एक प्लान को ऑर्डिन करे, एक योजना को बनाए और उस योजना को बनाकर अपने बेटे को दे। और परमेश्वर पुत्र का वो काम है कि उस योजना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करे, उसे क्रियान्वित करे। और प्रभु यीशु मसीह ने वो किया, उद्धार के काम को उन्होंने पूरा किया। परमेश्वर पिता ने योजना बनाई कि हमारा उद्धार हो, परमेश्वर पुत्र ने उस योजना को पूरा किया। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा उस योजना को हम पर अप्लाई कर रहा है, हमें सैंक्टिफाई कर रहा है। ये तीनों का कार्य है और तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें सही पर्सपेक्टिव मिलता है सृष्टि के बारे में, कि किस तरीके से परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सृष्टि के अंदर उनका क्या काम है और किस तरीके से उस सृष्टि को सस्टेन करते हैं, उसे संभालते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सृष्टि की। यूहन्ना के इंजील उसका पहला अध्याय पहला पद क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो कुछ बना वो उस वचन के द्वारा बनाया गया। और पवित्र आत्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, उसका जो रोल है उसके बारे में कलामों में क्या बताता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद हमें बताता है कि जब सृष्टि हुई तो पवित्र आत्मा गहरे पर मंडलाता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा गहरे पर मंडलाता था। ये तीनों के तीनों सृष्टि में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, और ना सिर्फ सृष्टि को बनाने में लेकिन उसे संभालने में, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों के द्वारा संभाला जाता है। परमेश्वर पुत्र उस संभाले जाने के काम को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा उस काम को पूरा कर रहा है। क्योंकि अगर भजन 104 उसके 30वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर वो अपने सांस को भेजता है और सृष्टि फिर से नई हो जाती है। और वहाँ पर जो सांस शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है रूह, इब्रानी भाषा में। अपनी रूह, अपनी आत्मा को भेजता है और वो आत्मा सृष्टि को नया कर देती है, सृष्टि को एक बार फिर से सस्टेन करके आगे चलने की सामर्थ्य देती है। ये तीनों के तीनों व्यक्तित्व जो हैं सृष्टि को बनाने में, उसको संभालने में और उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कार्यरत है, लगातार काम कर रहे हैं। और परमेश्वर का ये कार्य पवित्र आत्मा, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों अपने अपने रोल को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। एक परमेश्वर, इसका सार एक है, लेकिन उसके ऑफिसेस अलग अलग हैं और उस ऑफिसेस में वो अपने अपने दिए हुए काम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमने ट्रिनिटी की ज़रूरत को समझा कि ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फिर हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके बाद बाइबल में से उन हिस्सों को देखा जो हमें ट्रिनिटी का आधार देती है, उसकी शिक्षा के बारे में हमें सिखाती है। उसके बाद हमने उसके सिग्निफिकेंस और ट्रिनिटी के कार्य करने के तरीके को समझने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है उसकी मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में या मेरे रिलीजियस ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगर बात करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट की, तो ट्रिनिटी एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो मसीहत को बाकी सब रिलीजन्स, बाकी सब कल्ट्स, बाकी सब पंथों से अलग करती है। क्योंकि ट्रिनिटी एक यूनिक किस्म का मोनोथियज्म है। एक परमेश्वर पर विश्वास करने का वो तरीका है जो हमें बाकी सब धर्मों से अलग करता है। ट्रिनिटी हमें जुडाइज़म, यहूदीपन से अलग करती है। ट्रिनिटी हमें इस्लाम से अलग करती है, क्योंकि वो मानते हैं एक परमेश्वर है। हम भी मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन हम उस एक परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व के अंदर भी ऊपर भी विश्वास करते हैं। हम जब बात करते हैं ट्रिनिटी की, तो ये हमें सबसे अलग, सबसे यूनिक बना देती है। उसके बाद जब ट्रिनिटी की बात करते हैं तो हमारे लिए एक और बड़ी
चीज़ सामने आती है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसकी क्या अहमियत है। हम बात कर रहे हैं बार बार परमेश्वर के एसेंस की, परमेश्वर के सार की। परमेश्वर का एसेंस क्या है? बाइबल हमें क्लियर बताती है, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। इसके अलावा परमेश्वर के बारे में स्पेसिफिक तरीके से कोई और क्लेम उसके इटर्निटी के साथ नहीं करती है, क्योंकि बाकी जितनी भी बातें परमेश्वर के बारे में कही जाती हैं, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर सबके ऊपर शासक है, गॉड इज जस्ट, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये सारी की सारी बातें उसका एट्रीब्यूट्स हैं, परमेश्वर की विशेषताएं हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये कहा जा सकता है कि ये विशेषताएं भी तो उसके सार, उसके एसेंस में आ सकती हैं, लेकिन ये बातें उसके एसेंस में सिर्फ तब आ सकती हैं जबकि ये बात उसकी इटर्निटी के साथ, उसकी शुरुआत के साथ, उसके बुनियादी तौर के साथ जुड़ी हुई, तब हम कह सकते हैं कि ये उसके एसेंस में जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये बात उसके इटर्निटी के साथ, जब कुछ भी नहीं बनाया गया था, उस समय भी पूरी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं गॉड इज होली, तो परमेश्वर पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उसका सार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब परमेश्वर अपने आप में, अपनी इटर्निटी में था, तो उस समय उसको होली कैसे कहते हैं? क्योंकि होली का मतलब है टू सेट अपार्ट, अलग कर दिया जाना। परमेश्वर को किससे अलग किया जाना था? जब हम बात करते हैं गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर शासक है, वो सब पर अधिकार रखने वाला है, नो डाउट। लेकिन जब वो इटर्निटी में था तो वो किसके ऊपर सॉवरेन था? जब हम बात करते हैं गॉड इज जस्ट, वो न्याय करने वाला है, जब वो इटर्निटी में था तो वो किसका न्याय कर रहा है? परमेश्वर के बारे में हम ये कह सकते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और ये बात हमें यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 8वें पद में मिलता है। 7 से लेकर 21 पद तक परमेश्वर के प्रेम होने और उसके जितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात की जाती है। लेकिन परमेश्वर प्रेम है, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, ही इज लव। उसके अंदर एक कम्युनियन है, उसके अंदर एक कम्युनिटी है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और जो कम्युनियन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सर्व करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो रिश्ता है, जो रिलेशनैलिटी है, वो बहुत गहरी है। और ये सारे रिश्तों का आधार है, ये हमारे सारे रिश्तों का आधार है। अगर हम बात करें परमेश्वर के, उसके प्रेम की, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं थी इंसानों को बनाने की, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी कि प्रेम करने के लिए किसी और को बनाए, वो अपने आप में पूरा था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा अपने आप में कंप्लीट थी। लेकिन उन्होंने हमारी सृष्टि इसलिए की ताकि हम भी उस प्रेम, उस फेलोशिप, उस सहभागिता का आनंद उठा सकें। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे जितने भी रिलेशंस हैं, मेरे जितने भी संबंध हैं, उन सब में मेरे जीवन का आधार प्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रेम मेरे जीवन में है, वो सहभागिता जो परमेश्वर अपने कम्युनियन में अपने साथ करता है और अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ करता है, तो मैं उस प्रेम के उस आभास को अपनी ज़िंदगी में ले सकता हूँ और उसके साथ अपने सारे रिश्तों में उस प्रेम को देख सकता हूँ। जो मैरिज का जो एग्जाम्पल है वो यही है कि जो मैरिज है वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा के उस प्रेम को यहाँ पर दुनिया में प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रिश्ता है। जब बात करते हैं मैरिज की, शादी की, विवाह की, तो हम पाते हैं कलाम में कि पति परिवार का, पत्नी का सिर है और पत्नी उसके अधीन होना चाहिए। लेकिन जब अधीनता की बात करते हैं आज के माहौल में, तो बड़े इश्यूज उठ खड़े होते हैं कि हम छोटे नहीं, हम कभी भी अधीन नहीं होंगे। वी विल नेवर बी सबमिसिव, वी विल नेवर ओबे। लेकिन यहाँ पर जो अधीनता की बात है, उसका इंफीरियरिटी, किसी कमतर होने से कोई संबंध नहीं है।
उसका संबंध सिर्फ तब हम समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र उनके रिश्ते और उनके उस एक दूसरे को सर्व करने के बात को समझ सकें। क्योंकि पिता के बारे में पुत्र कहता है कि सारा अधिकार परमेश्वर पिता का है, लेकिन जब उसके जाने का वक्त आता है वो कहता है कि पिता ने सारा अधिकार मुझे दे दिया। वो दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, एक दूसरे को सर्व करते हुए अपने काम को पूरा कर रहे हैं। और वहां पर जब पुत्र को अपने पिता को उसकी खिदमत में पूरा करना था तो उसने अपने आप को उसके अधीन कर दिया। जीसस वॉज को इटर्नल, को एसेंशियल एंड को इक्वल। वो हर बात में परमेश्वर पिता के बराबर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अधीन कर दिया। और जो अधीन शब्द हम इफिसियों की पत्री में पाते हैं, और उस जगह पर जहां पर पत्नियों के अधीन होने की बात की गई है, जो ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हुपोटासो, टू अरेंज अंडर। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीन कर दिया, ही अरेंज्ड हिमसेल्फ अंडर गॉड द फादर। उसी तरीके से पत्नियों को भी सारी काबिलियत, सारी अच्छी बातों के बावजूद भी अपने आप को अपने पति के अधीन करना है, टू अरेंज herself under the authority of her husband, ताकि परमेश्वर पिता ने जैसे परमेश्वर पुत्र से प्रेम किया, उस प्रेम को पति और पत्नी एक दूसरे के साथ प्रदर्शित कर सके। क्योंकि कलाम हमें बताता है, पतियों अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने किया, और वैसे ही पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। ये दोनों एक दूसरे को सर्व करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर की महिमा को पूरा किया जा सके। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में उसी तरीके से काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के उस काम को पूरा कर सकें, उस प्रेम को अपने हर रिश्ते में दिखा सकें। अभी जब हम इस समय इस दौर से निकल रहे हैं, कोविड-19 के उसके जितने प्रभाव हैं, जितने इम्प्लीकेशंस हम उनको देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कम्युनिटी की भावना दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पर एक दूसरे की सेवा करने का भाव दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं बड़े सेल्फिश तरीके से। लेकिन एक परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस तरीके से दूसरे के लिए सोचना है, अपने आप को सेक्रिफिशियल तरीके से दूसरों के लिए देना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र एक दूसरे को जिस तरीके से सर्व करते हैं, आज हमें उसी तरीके से कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ सर्व करना है। परमेश्वर हमें इस बात में, इस चीज़ को समझने में हमारी सहायता करे और हम पर अपना अनुग्रह हमेशा बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका उस बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी समझ सीमित है और प्रभु ट्रिनिटी को समझना हम इंसानों के लिए पूरे तरीके से संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि इसे समझने में हमारी सहायता करें और प्रभु इसे समझकर अपने जीवनों को आपको समर्पित करने और एक दूसरे को समर्पित करने, एक दूसरे से प्रेम करने में, इस्तेमाल करने में हमारी सहायता करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका
और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और प्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सतना खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन
खुदावंद को धन्यवाद देने वाले हो सकें, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बेवक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटें। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों पर तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदा और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 226, हिम नंबर 226। तूने बख्शा हमको मसीहों की मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको जिला तेरी कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जाने के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको जिला तेरी पाखरू अपनी रोशनी चमका जाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको जिला तारीफ और हम आए रहीम और रहमान। तू हमको खरीद करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको जिला, फिर हमको जिला अपना प्यार दिल में भर और हर एक की जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको जिला हम सबको जिला मौत के बंध से छोड़ा और सबको जो हुए अब घर में फिर ला। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम